अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। कौमी खुफिया दस्तावेजात और दानिस्ता तौर पर आम करने का जुर्म साबित। साइफर केस में इमरान नसीर और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। जज अबुल हसनात ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी PTI का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। बड़े जुर्म की बड़ी सजा, इमरान न्याजी और शाह महमूद मुजरिम साबित। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी, दिफाई वकला टीम बुरी तरह नाकाम। रिकॉर्ड पर दस्तियाब नाकाबिल तरदीद शवाहिद के पेश नज़र और मुल्ज़िमान की जानिब से दानिस्ता और इरादतन गैर कानूनी कार्रवाइयों की रोशनी में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार दे दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत बानी PTI और शाह महमूद को मुजरिम ठहराया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्क़दनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जिरह कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। दौरान समाअत 342 का सवालनामा शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI को दिया गया। अदालत ने बानी PTI के 342 का बयान रिकॉर्ड किया। अदालत ने कहा आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है। बयान में बानी PTI ने कहा साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। साइफर के मामले पर बानी PTI और आजम खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बानी PTI कह रहे हैं अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। आजम खान ने कहा हम एक मीटिंग कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर आपको याद हो तो आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमार्च करें। शाह महमूद कुरैशी वो लेटर पढ़कर सुनाएंगे, उसको कॉपी में बदल देंगे। बानी PTI बोले ठीक है, कल ही करते हैं। एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमार्च है, तो डिमार्च नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को। शाह महमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर हम इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो मिनट्स वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद दिखाएंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फॉर स्टेट है, तो वो पढ़कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फॉरेन सेक्रेटरी सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया। वेलकम बैक। और अभी आपको हम खबर देंगे। FBR की तंजीमें नौ और इस्लाहात की मंजूरी। काबीना का एलामिया जारी। काबीना इजलास में बैनुल वजारती कमेटी की सिफारिशात पेश की गई हैं और एलामिया में बताया गया है कि रेवेन्यू डिवीजन में टैक्स पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़ाहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाहद चौधरी, काबीना का एलामिया जारी हो चुका है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, रेवेन्यू डिवीजन की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और उसकी तश्कील नौ की मंजूरी दे दी है। तो इस हवाले से वजारती कमेटी तश्कील दी गई थी वजीर खजाना की सरबराही में, जिसकी रिपोर्ट आज मंजूर की गई वफाकी काबीना की जानिब से, जिसके तहत इस्लाहात की रोशनी में रेवेन्यू डिवीजन में वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और बोर्ड की पॉलिसी की तश्कील नौ रेवेन्यू के अहदाफ के तयन और स्टेक होल्डर्स के माबैन ताउन के फराइज अंजाम देगा और इसकी सरबराही वफाकी वजीर खजाना करेंगे। तंजीमें नौ के नतीजे में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के इदारों को अलहदा किया जाएगा और इनके लिए मुतालिका कैडर के डायरेक्टर जनरल तैनात किए जाएंगे, जो कि अपने अपने इदारों के इंतजामी, माली और ऑपरेशनल उमूर के हवाले से मुकम्मल इख्तियार रखते होंगे। और कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के लिए अलग अलग ओवरसाइट बोर्ड भी तश्कील दिए जाएंगे, जिसकी सरबराही वजीर खजाना ही करेंगे। और इन बोर्ड में वफाकी सेक्रेटरीज खजाना, रेवेन्यू, तिजारत, चेयरमैन नादरा और मुतालिका शोबों के माहिरीन शामिल होंगे। जी अच्छा फ़ाहद चौधरी, हमारे साथ अभी एक और अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन का FBR की तश्कील नौ और इस्लाहात की खबरों पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर खुर्रम आगा को खत लिखा है और आइन और इलेक्शन एक्ट में निगरान हुकूमत का दायरा अख्तियार वाज़ेह है। फ़ाहद चौधरी, इस बारे में भी मज़ीद तफसीलात बताएगा।
जी देखिए, बिल्कुल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आजम के सेक्रेटरी खुरमाहा को एक खत लिखा गया है जिसमें निशानदेही की गई है कि विफाकी हुकूमत जो FBR में इस्लाहात और तश्कीलें नौ करने जा रही है वो इसका मैंडेट नहीं बनता। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 और आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि निगरान हुकूमत डे टू डे अफेयर्स यानी रोजमर्रा के उमूर अंजाम देगी। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है जिसको आइंदा आने वाली मुंतखब हुकूमत और पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि अहम पॉलिसी इकदाम आइंदा मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दें। फाहद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा कानून के मुताबिक है। माहिरीन ने साइफर केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोलने से गुफ्तगू में अश्तर औसाफ बोले खुफिया मालूमात को जाहिर करना मुल्क से गद्दारी है। हुसैन मुफ्ती ने कहा जज ने सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाई, इससे ज़्यादा भी हो सकती थी। याहिया फरीद का कहना था सियासी फ़ायदे के लिए अहम दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया गया। इस बार क्योंकि ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ बात थी, इसके अंदर तो सख्त सजा दी जा सकती थी। मैं तो समझता हूँ कि जज ने जो है बड़ी लीनियंट सजा दी है 10 साल की। ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई ऐनी शाहिद की जरूरत है। ये केस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात, और इसके अंदर तमाम चीजें जो है वो एडमिटेड हैं, इसलिए ये सजा जो है ना कोई अचंबा है ना कोई अनहोनी बात है। असल में प्रॉब्लम ये है कि दिस इज ओपन एंड शट केस। इसमें बड़ा एबली प्रोसिक्यूशन टीम ने इस बात को साबित किया है कि जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो क्या है। कुदरती बात है कि जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के या शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो PTI के सपोर्टर्स हैं, वो तो इस फैसले को बज़ाहिर नहीं मानेंगे और वो तो कहेंगे कि जी ये फैसला जो है सियासी कंसिडरेशंस पे किया गया है और वो से माइलेज लेंगे आइंदा इलेक्शंस में और अपने आप को मजलूम जाहिर करेंगे कि हमसे ज्यादती हो रही है। जबकि उनके मुखालिफिन डेफिनेटली अब ये बात करेंगे कि इस फैसले के बाद उनका जो क्रेडिबिलिटी है खान साहब की और शाह महमूद साहब, वो डेफिनेटली वो ये कहेंगे कि क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है और ये मुल्क के साथ सिंसियर नहीं थे और उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स में इस तरह से लीक किए हैं। सिर्फ कहेंगे अब देखना ये है कि अवाम एज अ होल इस फैसले को अच्छा समझती है बुरा समझती है, तो वो तो आने वाले जो इलेक्शन रिजल्ट है उससे पता चलेगा कि अवाम किस तरफ जाते हैं। साइफर का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। सियासी रहनुमाओं ने अदालती फैसला को शाइन करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि साइफर केस में गद्दारी साबित हुई। खुरम दस्तगीर बोले साबित हुआ कानून से कोई बालातर नहीं। उस्मा बुखारी ने कहा कि आज भी जेल में साजिशें की जा रही हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क की सालमियत कुर्बान की गई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बानी PTI को मुनाफिकत की सजा मिली। जो है वो भी पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को जो है वो इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश की गई, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई। तो ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, उनको उनके किए की सजा जो है वो मिलनी चाहिए। देखिए ये एक नहायती सेंसिटिव केस था। मैं समझता हूँ कि बाकी केसेस जो है वो नैब शैब के चलते रहते हैं, लेकिन ये केस जो था, ये केस वो था जिसमें आपके मुल्क की सालमियत इन्वॉल्व, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो अपने इक़्तिदार के हवस में इक़्तिदार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए अपनी मुल्क की सालमियत को कुर्बान कर दे। सियासत के लिए जो है वो आप खेल जाएं, आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, आप अपनी मरी हुई सियासत जो है उसके अंदर उसको जिंदा करने के लिए आप पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दे, तो जाहिर है उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। और आज भी बाज नहीं आ रहा, आज भी जेल में बैठ के साजिशें कर रहा है। एक तरफ हकीकी आजादी चाहिए इसको, एक तरफ ये गुलाम नहीं है, दूसरी तरफ ये अभी भी अमेरिका में कल परसों भी इन्होंने लॉबियस्ट स्वयं हायर की है 25 मार्च तक, जिसका टोटल मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो मामलात है। पहली बात तो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो वायलेशन हुई उस पर सजा मिली है, लेकिन उसके अलावा जो केस नहीं चला और चलना भी चाहिए किसी दिन, वो ये है कि इमरान खान अपने हलफ की रूह गर्दानी के भी मुर्तकिब हुए हैं। तो जो हलफ से फाश रूह गर्दानी है, ये अमानत में खयानत हुई है बहुत बड़ी। और अब तो वो चूंकि इतराफ जुर्म टेलीविजन पर कर चुके थे कि जी मुझसे गुम हो गया, फिर अभी भी अदालत में उन्होंने 1 घंटा 20 मिनट का बयान रिकॉर्ड कराया, लेकिन कहीं भी वो कानून का सहारा नहीं ले सके और सिर्फ सियासी जो उनकी गुफ्तगू थी उसके ऊपर उन्होंने अपना दिफा किया, जो कि अदालत ने दुरुस्त तौर पर उसको मुस्तरद किया।
FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल लाहौर की मोनी सलाही के खिलाफ करप्शन केस में अहम पेशरफ। मुलजिम के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करने के लिए मरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मोनी सलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मोनी सलाही मुतादिद मरतबा अदालत और FIA के जारी नोटिस को पसे पुश डालते रहे और शामिल तफ्तीश होने से गुरेजा रहे। PTI दौर के खात्मा करप्शन में कमी का पेशखामा साबित हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जबंदी में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तान फहरिस्त में 140 से 133वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में PTI बेनकाब साबका दौर में करप्शन का बढ़ता ग्राफ बतदरीज नीचे आने लगा। बैनुल अक़वामी इदारे के मुताबिक बानी PTI के मुकाबले में शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत करप्शन कम हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्बत रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स साल 2023 पाकिस्तान का नंबर 140 से कम होकर 133 पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन इंडेक्स 2 पॉइंट्स बढ़कर 2729 हो गया। रिपोर्ट में 2023 के दौर हुकूमत का अहाता किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत के मुख्तलिफ सुतूनों ने बदनवानी के खिलाफ कोशिशें की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बैलेट पेपर्स की छपाई का काम 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। बैलेट पेपर्स की डिलीवरी का काम भी जारी है। जबकि लाहौर में 90% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास के एलामिये में कहा गया कि बैलेट पेपर्स की छपाई का काम 3 सरकारी प्रिंटिंग प्रेसेस में जारी है। इसके अलावा 4 सूबों में बैलेट पेपर्स की डिलीवरी भी तेजी से जारी है। बयान में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर कोहिस्तान ने खवातीन को इंतखाबी अमल से रोकने के मुबैना फतवे की खबर को बेबुनियाद करार दिया है। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया। जराये का कहना है कि हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी के साथ आर्मी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। और फैसलाबाद में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। शहरी अपने कायदीन की तस्वीर को गाड़ियों पर सजाकर सपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, शहर और गिरदोनवाब के जो इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में जो इंतखाबी मुहिम है वो ज़ोरों पे पहुँची हुई है। उम्मीदवार जो हैं ख़ुद को अपने वोटर्स तक मशहूर करने के लिए या ख़ुद को मुख्तलिफ इलाकों में दिखाने के लिए इंतखाबी मुहिम जो है ज़ोरों शोर से चला रहे हैं। तशहीरी मुहिम भी चल रही है। तशहीरी मुहिम में जहाँ पर बैनर्स और फ्लैक्स से वेज़ा किए जा रहे हैं वहाँ पर हम मार्केट में देख सकते हैं कि इस तरह गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। गाड़ियों पर पार्टी के जो निशानात हैं उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई जा रही हैं। स्टिकर जो हैं वो अवेज़ा किए जा रहे हैं। इसी तरह गाड़ी को भी पार्टी परचमों से, पार्टी के रंगों से, मुख्तलिफ कायदीन से, जैसे हम दिखा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की बड़ी तस्वीर लगा के और साथ उनकी पार्टी का निशान लगा के इस गाड़ी को तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ तैयार करने वाले कारीगर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि ये गाड़ी कितने में तैयार हो जाती है और उसके ऑर्डर किस तरह आ रहे हैं। भाईजान आपसे हम बात करेंगे, ये बताइएगा कि एक जो जैसे ये गाड़ी आप तैयार कर रहे हैं, इस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं और भी आ रही हैं। गाड़ी तैयार करने के क्या रेट हैं छोटी और बड़ी के? हाँ जी बिल्कुल, गाड़ियाँ आ रही हैं। ये ऐसे फॉर्चूनर का जो डाला है तकरीबन को 8,000 को 10,000 में होता है। तो बाकी छोटी गाड़ी है उसका मुख्तलिफ रेट है। सिर्फ उसके क्या रेट है जी? उसके क्या रेट? उसका कुछ 5,000 है, कुछ 6,000 है। ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं गाड़ियों के भी? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक गहमा गहमी होती है इलेक्शन की कि जहाँ पे फ्लैक्स तैयार होती है वहाँ पे गाड़ियों के ऑर्डर भी काफ़ी बिल्कुल आते हैं। क्योंकि कंपेन इलेक्शन कंपेन इसके साथ ही है, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। ये होएगा तो काम होएगा ना। कोई कैंडिडेट का कोई नज़र आएगा तो उसको पता लगे हाँ भी मेरे हल्के में ये काम हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो दुकानदार हैं, कारीगर हैं, उनका कहना है कि उनको ऑर्डर्स जो हैं धड़ाधड़ मिल रहे हैं। ना सिर्फ फ्लैक्स के ऑर्डर्स मिल रहे हैं बल्कि इस तरह की गाड़ियों की तैयारी भी अरूज पे पहुंची हुई है। गुलाम दस्तगीर। मौसम की बात करेंगे। मौसम मेहरबान हुआ तो सवात के सियाहती मुकाम मालम जब्बा की रौनकें बढ़ गई। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने मालम जब्बा का रुख कर लिया। सैयद अनवर शाह की रिपोर्ट देखिए। मौसम की अंगड़ाई सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में रौनक ले आई। बर्फ ने सरसब्ज मैदान को सफेद बर्फसार में तब्दील कर दिया। फितरी हुस्न के शौकीन बर्फबारी इंजॉय करने पहुँच गए। दीगर सयाहों को भी खूबसूरत सयाहती मकाम को देखने की दावत दी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नदी, नालों और दरियाओं में पानी की सतह भी बुलंद हो गई है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल। जी बशारत।
जी, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो तीसरे रोज़ से बुलंदोबाला पहाड़ों पे बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त यख बस्ता हवाओं का राज है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं बुलंदोबाला जो पहाड़ हैं उन पर बर्फबारी हो रही है। साथ ही इन पहाड़ों को धुंध ने भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके हैं वहाँ सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तीसरे रोज़ से जारी बर्फबारी के बायस मेन सड़कें अभी तक आज़ाद कश्मीर के जो बलाई इलाकों की हैं वो बहाल है। वादी नीलम की अगर बात की जाए तो केल तक सड़क बहाल है। अपर नीलम के जो इलाका जाते हैं उनकी जो राब्ता सड़कें मुतअद्दिद वो इस वक्त बर्फबारी के बायस बंद हो चुकी हैं। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली की बात की जाए जिसमें लीपा वैली आता है तो लीपा वैली की जो मेन सड़क है वो अभी तक बहाल है। ज़िला बाग की अगर बात की जाए गंगा चोटी और सुदन गली को मिलाने वाली सड़क वो अभी तक बहाल है। और हवेली आज़ाद कश्मीर की भी यही सूरत हाल है। और बशारत, बहुत शुक्रिया। मुलाजिम पर तशद्दुद, राहत फ़तेह अली खान को महंगा पड़ने लगा। बरतानवी तंजीम ने जो कहा था कर दिखाया। ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट ने मारूफ गुलकार से राहें जुदा कर ली। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।